20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। यही सवाल अब देश भर में बहस का विषय बन गया है। एक तरफ प्रदर्शन में शामिल कुछ छात्र और विपक्ष दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस और सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। आखिर सच क्या है और जिस हथियार को लेकर विवाद है वह पैलेट गन आखिर होती क्या है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। बीस जुलाई, नई दिल्ली, संसद मार्च, नीट और अन्य परीक्षा विवादों को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। इसके बाद कई प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज के साथ साथ पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे कई युवाओं को गंभीर चोट आई। लेकिन इन आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि यह दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी फैक्ट चेक में दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसके पास ना तो पैलेट गन है और ना ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी वायरल दावों को फर्जी बताते हुए लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। इस बीच विवाद तब और गहरा गया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मीडिया के सामने घायल युवक को लेकर आए। राहुल गांधी ने दावा किया कि यह युवक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तिरंगा लेकर चल रहा था और उसी समय पैलेट गन लगने से उसकी आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे कई युवाओं पर बल प्रयोग किया गया और सरकार इस सच्चाई को छिपा रही है। हालांकि इन दावों पर दिल्ली पुलिस पहले ही अपना पक्ष रख चुकी है और पैलेट गन के इस्तेमाल से साफ इनकार कर चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर पैलेट गन होती क्या है? पैलेट गन भीड़ नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होने वाला एक विशेष प्रकार का पंप एक्शन हथियार है। इसके कारतूस में सैकड़ों छोटे धातु के छर्रे होते हैं। फायर होते ही ये छर्रे तेज रफ्तार से कई दिशाओं में फैलते हैं और एक साथ कई लोगों को घायल कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन छर्रों से आंखों की रोशनी जाने, शरीर के ऊतकों को गंभीर नुकसान पहुंचने और कुछ मामलों में जान का भी खतरा हो सकता है। भारत में पैलेट गन का इस्तेमाल पहली बार 2010 में जम्मू कश्मीर में भीड़ नियंत्रण के लिए किया गया था। बाद में वर्षों में इसके इस्तेमाल को लेकर कई बार विवाद और मानवाधिकार संबंधी सवाल उठे। फिलहाल 20 जुलाई के प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दो अलग अलग दावे सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों और विपक्ष का आरोप है कि इसका इस्तेमाल हुआ, जबकि दिल्ली पुलिस और पीआईबी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को 20 जुलाई की घटना की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अब इस पूरे विवाद में सच्चाई क्या है, इसका निष्कर्ष आधिकारिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगा। तब तक यह मामला राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का केंद्र बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।